लोकतंत्र के मंदिर में ये सिर्फ शोर भर नहीं है, ये गूंज है सैकड़ों साल पुरानी रिवायतों की, दशकों से बने एक कानून के मटिया मेट हो जाने की, आंखों में तैरती कुछ नई उम्मीदों की और कुछ दिलों में बदलाव की बयार के साथ बढ़ रहे डर। संसद के दोनों सदनों में 21 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद पुराना वक्फ इतिहास हो गया है। नए वक्फ का सपना इतिहास रचने की उम्मीदों के साथ सच हो गया और मैं बच्चन साहब की पुरानी कविता को नए सिरे से गढ़ते हुए इस सोच में डूब गई कि जो बीत गई वो बात गई, अब बात नहीं जज्बात नए, पर होंगे क्या हालात नए। अब मैं इस सोच में डूबी हूं इन दो तस्वीरों की वजह से। एक और वक्फ बिल में हुए बदलाव का विरोध है। मुस्लिम समाज का एक तबका नाराज है, उसे डर है कि उसकी जमीन, उसके कब्रिस्तान, मजार छीन लिए जाएंगे। और दूसरी ओर एक तबका वो भी है जो फूल बरसा रहा है, नए सवेरे की पहली किरण की तरह इस बिल में हुए बदलाव का स्वागत कर रहा है। तो कौन है ये लोग जिन्हें वो नहीं दिख रहा जो मुस्लिम समाज का एक तबका देख रहा है, यानी कि बदलाव के बाद की बेहतरी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बेहतरी के जो वायदे किए जा रहे हैं वो एक छलावा भर है। कहीं ये फर्क अमीर और गरीब के बीच का तो नहीं, कहीं ये फर्क पाने वाले और खोने वाले के बीच का तो नहीं, या फिर ये बस वोट बैंक की सियासत का एक पहलू है जिसमें मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत है। मुझे याद आ रहा है अदम गोंडवी की एक मशहूर कविता है, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। राजनीति अक्सर आंकड़ों में उलझकर हालात सुलझाने में नाकाम रह जाती है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ ने गरीब मुसलमानों को, जिसे आज मैं अपने शो में जुम्मन का नाम दूंगी, तो आखिर वक्फ से जुम्मन को क्या मिलेगा जिसके छिन जाने का डर है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि राजनीति क्या वोटों के नफा नुकसान के बीच उलझकर गरीबों की हालात की अनदेखी कर रही है। वक्फ की अनंत कथा में कई पड़ाव हैं और भारत का अगर जिक्र करें तो भारत में इसकी शुरुआत होती है देश की आजादी से भी सैकड़ों साल पहले, यानी 12वीं सदी। और ये भी कहा जाए कि इसका कोई क्लियर इतिहास अभी तक नहीं है, लेकिन जो जानकारी अब तक है उसके मुताबिक पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है, वहां की जामा मस्जिद को 2 गांव दान में दी और इसका मकसद वही था, गरीब मुसलमान यानी कि जुम्मन मियां को या उनकी जिंदगी में बेहतरी करने के लिए गांव से जो आय का स्रोत तैयार होगा उससे उन लोगों की जीवन को बेहतर किया। देखिए, वक्फ दरअसल इस्लाम का वो हिस्सा है जिसमें जन कल्याण की भावना निहित है। यहां मैं साफ कर दूं कि मेरे देश के गरीब मुसलमानों को एक सिंबॉलिक नाम इस शो में मैं दे रही हूं, जो है जुम्मन मियां। जुम्मन मियां कहकर यहां पर संबोधित कर रहे हैं।